नमो नमो प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मङ्गलाणं च सब्बेसें परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के ये प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण। और इसी क्रियापद प्रकरण में हम यहाँ पर वाक्यानुवाद देख रहे हैं, लेकिन क्रियापद प्रकरण में क्रियापद प्रकरण क्रियापद प्रकरण और क्रियापद की सिद्धि के लिए फिर से एक बार हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम इसको हम उसका जो नियम है उन नियमों को याद करेंगे। प्रथमतः यानी प्रथम नंबर नियम क्रियापद सिद्धि के लिए आवश्यक जो 9 नियम है, उन 9 नियमों में से प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सेकेंड, कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, कि परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, कि पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है। नियम नंबर 9, के अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। और इन्हीं 9 नियम के अनुसार हम क्रियापद सिद्धि किए थे और आज उन्हीं क्रियापद जो सिद्धि किए उसी का यहाँ पर वाक्यानुवाद देख रहे हैं। कुछ टेक्निक यानी ये टेक्नोलॉजी के कारण आज यहाँ पर जो वीडियो है वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ तक फिर भी ये चालू है। आज हमें वाक्यानुवाद ही करना है, तो यहाँ पर एक एक करके वाक्यानुवाद कल हम लोग देखे थे, कहाँ तक 6 तक हो गया था। 7 नंबर वाक्य से यहाँ पर हम देखेंगे और 7 नंबर वाक्य से आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो, सुनाई दे रहे हैं सभी को? ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं, लेकिन जिसका टर्म होगा वही अनम्यूट कीजिएगा, बाकी सारे यहाँ पर म्यूट ही रखना है। जिसका बोला जाए उसी को यहाँ पर अनम्यूट करना है, बाकी सभी का म्यूट ही रखना है। चलिए कल 6 नंबर तक देखे थे, 7 नंबर A7। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, चलिए आप 7वां वाक्य बोलिए। जी गुरुजी, गुरुजी एक ही मिनट। दिखाई दे रहा है ना? जी दिखाई दे रहा है। बोलिए 7वां वाक्य, हम दोनों पढ़ते हैं। हाँ जी गुरुजी, ये उत्तम पुरुष द्विवचन है। उत्तम पुरुष द्विवचन है और पढ़ने के लिए धातु, पठ। पढ़ने के लिए धातु यहाँ पर है पठ धातु। ओके, तो हाँ प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन तक रूप बोलिए। उत्तम पुरुष द्विवचन का मी बस पठा
पठावह। हाँ, यानी वहां तक रूप बोलना है, पठावह तक रूप बोलना है, यानी दो रूप अच्छा आपको पूरे, बोलना है। हाँ, कौन सा? उत्तम पुरुष एक वचन में। पठामी, पठामी, हाँ, और द्विवचन में क्या होगा? पठावह, ट नहीं, ठ बोलना है। पठा वह। पठावह। ओके, सही है, पठावह। और अब हम दोनों है सर्वनाम, तो सर्वनाम भी उत्तम पुरुष द्विवचन का लगेगा, क्या होगा? आवाम। आवाम, सही है। यहाँ पर क्या आ अहम और जाएगा? बाद में आवाम। आवाम। और आवाम में जो म है, उस म का क्या कर देंगे संधि के समय? अनुनासिक, अनुस्वार। यानी यहाँ पर अनुस्वार कर देंगे। क्या कर अनुस्वार देंगे? कर देंगे। अनुस्वार। अनुस्वार। यानी वाक्य क्या बनेगा? आवाम आवाम पठावह। पठावह। ओके, धन्यवाद। चलिए, ठीक है। A8। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आपके लिए वाक्य, वह रक्षण करता है। वह रक्षण करता है, ये इसमें है में ये जो अनुस्वार है इसको निकाल देना है। वह है ही नहीं होता है ही होता है। चलिए, रक्षण करने के लिए धातु क्या है? रक्ष। रक्ष धातु। और कौन से पुरुष कौन सा वचन हुआ? अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन। तो अन्य पुरुष एक वचन तक रूप बोलना है। अ, रक्षामि, रक्षावह, रक्षामः, रक्षसि, रक्षथः, रक्षथ, रक्षति, हाँ, क्या आएगा? रक्षति। रक्षति। ओके, रक्षति। और क्रियापद सर्वनाम क्या होगा? सह। सह। लेकिन विसर्ग का क्या करना है संधि के टाइम में? निकाल देना है। विसर्ग निकल जाएगा, अर्थात क्या रहेगा? स स। रक्षति। रक्षति। ओके, धन्यवाद। चलिए, A9। A9। પ્રણામ સર. हाँ जी, મિચ્છામી દુક્કડમ. હું ટ્રાવેલિંગમાં છું પણ ખાલી ક્લાસ સાંભળી શકું છું. ओके, धन्यवाद। A10। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। मैं जीता हूँ। हाँ जी, जीता हूँ मतलब धातु आएगा जीव। जीव धातु। और कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष एक वचन। ओके। अहमी એટલે જીવામી। ओके, जीवामी। ओके, सही है, और जीवामी। जीवामी, हाँ। और सर्वनाम आएगा अहम। अहम। ओके, क्या होगा यहाँ पर? अहम जीवामी। अहम और संधि जीवामी। करेंगे तो? संधि करेंगे तो अनुस्वार अह के ऊपर आएगा अहम जीवामी। और अगर अनुसार नहीं करना हो तो? अनुस्वार अहम जीवामी। ये तो एक होगा अहम जीवामी। अगर अनुसार न करें तो? अनुनासिक हो हाँ, जाएगा। अनुनासिक होगा। तो अनुनासिक में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाएगा उस समय? और उसके बाद म का अनुनासिक करना है। किसका अनुनासिक होगा? तो ज। तो ज कौन से वर्ग में है? ज कौन से वर्ग में आता है? ज क ख च वर्ग में। च छ ज कौन सा है? किसका वर्ग है? च वर्ग। तो च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? च छ ज झ य होता है। तो य कहाँ लिख दे? तो इस प्रकार होगा, अहन अहन जीवामी। ये दो संधि हो सकता है। कौन सा? अहम जीवामी अथवा तो अहं जीवामी। अच्छा गुरुजी, इसका उच्चार कैसे होगा? अहं जीवामी। नाक से थोड़ा बोलना, अहं जीवामी। अहन जीवामी। हाँ जी, अहं जीवामी। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, चलिए, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद आगे A11। A11। પ્રણામ ગુરુજી. हाँ जी, तुम सब हंसते हो। हंसने के लिए धातु હસ. हस धातु हसत. है, सही है। तुम सब हंसते हो, हस धातु है। तो यहाँ पर हस धातु जो है, तो इस हस धातु के यहाँ पर तुम सब हंसते हो, कौन से पुरुष कौन से वचन? અન્ય પુરુષ. अन्य पुरुष द्विवचन. नहीं, अन्य पुरुष नहीं है। तुम सब नहीं नहीं, दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष.
मध्यम पुरुष कौन मध्यम से पुरुष वचन? द्विवचन। दी नहीं, द्विवचन। बहुवचन। सब, यानी तुम सब हाँ, हंसते हो, बहुवचन। यानी वो क्या है, बहुवचन है। हाँ गुरुजी। हाँ, तो वहां तक रूप बोलिए हस धातु का। हसत। वहां तक स्टार्टिंग कहां से करना है? मी से ही करना है और थ तक जाना है। हसथ। अरे वहां तक बोल रहे हैं, मतलब हसा था तक रूप बोलना है। हसामी, हसाबह, ऐसे रूप बोलिए। हसामी। हसत आवे ना गुरुजी। अरे वहां हसत ह तक आता है, लेकिन हसत ह तक हमें रूप बोलना है। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है हस धातु का? हसामी। उसके बाद, हसावह हाँ हसावह। हससी हसत हसत। हाँ, यहाँ तक हसती ही। हसत बस हसंती। बस बस, कहां तक बोला? जहां तक वाक्य में आए वहां तक ही बोलना है। हाँ गुरुजी। तो क्या हो जाएगा यहाँ ह- पर? हस थ। हस थ, और सर्वनाम क्या आएगा? यूयम। यूयम, सही है। यूयम। हम्म। संधि होगी तो हाँ हाँ हाँ। ह हने नहीं, माथे म में। निकल जाएगा। म निकल कर क्या होगा? हाँ हम ह के ऊपर अनुस्वार ह होगा। के ऊपर नहीं, य के ऊपर, यूयम, इसके ऊपर अनुस्वार होगा। यूयम। हाँ। वाक्य बना के लाए हैं कि वाक्य बनाना बाकी है? प्रैक्टिस बुक में वाक्य बना के लाए हैं? नहीं गुरुजी, मैं अभी लिखा। तो कैसे चलेगा? कल ही बोला था। नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं चलेगा। हाँ गुरुजी। चलिए A12। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, आपको बोलना है तुम दोनों त्याग करते हो। त्याग करने के लिए धातु त्यज। त्याज धातु। तुम दोनों त्याग करते हो, कौन से पुरुष कौन से वचन? तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन। ओके, वहां तक रूप बोलिए। त्यजामि, त्यजावह, त्यजामह, त्यजसि, त्यजथः। ओके, त्याज थह, सही है। त्याज थह। थः। और सर्वनाम? युवाम। युवाम नहीं, म आधा, युवाम। 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 संधि क्या होगी? वा के ऊपर अनुस्वार लगेगा ऊपर। अनुस्वार आ जाएगा, सही है। वा के ऊपर क्या आ युवाम जाएगा? हाँ त्यजथः। हाँ, अनुस्वार आ जाएगा। युवाम त्याजथः। ओके, धन्यवाद। चलिए A13। प्रणाम गुरुजी। वह पढ़ता है। वाक्य अन्य पुरुष एक वचन में धातु है पठ, ओके, और रूप बोलती हूँ पठामी, पटावह, पटामह, टॉने टॉने पटसी, टॉने, टॉ का उच्चारण, ठ, टॉ के बाद क्या होता है? ठ। ठ का उच्चारण करें। ठ, पठामी, थोड़ा सा पठामी, भार देना है। पठामी, पठावह, पटामह, पठसी, पटतः, टॉ पटथ, नहीं बोलना है, बस हाँ, पट, केवल ठ बोलना है। पठथ, पठथ पटतः, पठथ, पटति, नहीं, पठती। पठ, पठथि, पठती। ओके, और सर्वनाम क्या सर, आएगा? सह, सह, और संधि करेंगे तो विसर्ग निकल जाएगा। विसर्ग निकल जाएगा, यानी क्या होगा? स स, पठती। पठति। ओके, धन्यवाद। A14। A14। ओके, A15, A16, A17, A17। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हम दोनों बोलते हैं। बोलते हैं के लिए वद धातु। ओके, बोलने के लिए बद्ध धातु। बोलते हैं के लिए नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बोलने के लिए बोलने बद्ध के लिए धातु। वद धातु। हाँ, कौन से पुरुष और कौन से हम वचन? दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन। ओके, वहां तक रूप बोलिए। वदामी, वदावह। ओके, वदा वह। वह। ओके, और क्रियापद? आवाम।
आवाम। ओके, संधि करेंगे तो एक संधि वा के ऊपर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार होगा। ओके, और दूसरी संधि दूसरी म की जगह पे उसका स्व और ना अनुनासिक शब्दों का व का अनुनासिक। व का अनुनासिक करेंगे तो क्या होगा? आधा आधा व व, और उसके साथ हाँ, फिर आधा व से एक चंद्र व, बिंदी और वदा चंद्र बिंदी। वह, ऐसे आवाम वदा वह, ऐसे कैसे अनुस्वार वाला आ जाएगा? सर गुरुजी उसको बोले कैसे? आवाम आवाम वदा वह, आवाम वदा आवाम वह, आवाम वदावह। आवाम वदा वह, थोड़ा सा नाक से। आवाम हाँ, आवाम वदावह। ओके, प्रणाम। ओके, प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी। चलिए A18। प्रणाम गुरु। चलिए, उसके बाद जो है क्या है यहाँ पर? तुम लिखते हो। एक्चुअल ये लिख धातु जो है ना वो छठे गण का है, फिर भी यहाँ पर लिया गया है। चलिए, लिखते हो, लिखने के लिए लिख धातु। लिख धातु है। बोलिए, तुम लिखते हो, कौन से पुरुष कौन से पुरुष वचन? एक वचन लिखसी। लिखसी। नहीं नहीं नहीं, कौन से पुरुष कौन से वचन? तुम लिखते हो, कौन से पुरुष कौन से वचन हुआ? मध्यम मध्यम पुरुष पुरुष एक वचन। क्या आएगा? मध्यम पुरुष एक वचन। एक। तो मध्यम पुरुष एक वचन तक रूप बोलिए। लिखामी, लिखावह, लिखामह, लिखामी, लिखावह, लिखामी, लिखावह, लिखामह, लिखसी। हाँ, क्या आएगा? लिखसी। ओके, लिखसी। लिखसी। ओके, लिखसी। और यहाँ पर सर्वनाम सर्वनाम त्वम लिखसी। हाँ, त्वम लिखसी। अगर संधि करेंगे तो अनुस्वार। हम का। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके प्रणाम। बाद A19। A19। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं रक्षण करता हूं, कौन से पुरुष कौन से वचन? और धातु क्या है? धातु है गुरुजी, एक प्रथम पुरुष एक वचन। और धातु धातु के- रक्षण करने के लिए धातु क्या है? रक्ष धातु। कौन सा धातु है? रक्ष। रक्ष। तो क्या होगा? रक्ष रक्ष का, एक मिनट। उत्तम पुरुष एक रक्ष वचन में क्या आता है? वदा, रक्षामि। रक्षा में क्या आएगा? रक्षामि। और यहाँ पर सर्वनाम अहम। व अहम, यहाँ पर अहम अनुस्वार रक्षा हो में, जाएगा, यानी अहम अहम रक्षामि। रक्षा में। ओके, धन्यवाद। चलिए A20। A20। A21। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। कौन है A20 की 21? 21 गुरुजी। 21। ओके, वे दोनों बोलते हैं, तो बोलने के लिए धातु गुरुजी वद धातु। बद्ध धातु। कौन से पुरुष कौन से वचन? अन्य पुरुष द्विवचन। अन्य पुरुष द्विवचन ने, हाँ, अन्य पुरुष द्विवचन। ओके, चलिए रूप बोलिए वहां तक। जी, वदामी, वदामः, वदसि, वदतः, वदथ, वदति, वदतः। वदतः। ओके, वदतः। और सर्वनाम? ताऊ। सर्वनाम क्या आएगा? तो। ताऊ जी, ताऊ। तो वदतः। इसमें कोई संधि है? तो कोई संधि नहीं है। ओके, धन्यवाद। A22। प्रणाम गुरुजी। हम दोनों गिरते हैं, तो गिरने के लिए धातु पथ धातु। पत धातु। कौन से पुरुष कौन से वचन? उत्तम पुरुष द्विवचन। ओके, वहां तक रूप बोलिए। पतामी, पतावह, पतामह। बस 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 पतावह वहां तक तक ही। आएगा, कहाँ हम तक दोनों। होगा? पता। पतावह। हाँ, पतावह। और और सर्वनाम? सर्वनाम आएगा आवाम। आवाम। संधि क्या होगी? म का नीचे का हलंत हट जाएगा और वा के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। अनुस्वार आ जाएगा। ओके, इस तरह से आवाम पतावह। ओके, धन्यवाद। जी। चलिए A23। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, वह भटकता है, भटकने के लिए धातु
अट अट धातु अट गुरुजी। धातु। और कौन से पुरुष कौन से वचन? ये अन्य पुरुष का एक वचन। प्रथम हाँ, आपका नेटवर्क जो है, पहला वचन। हाँ हाँ गुरुजी। जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आवाज में। ठीक है, प्रथम यानी अन्य पुरुष एक वचन, वहां तक रूप बोलिए। हाँ, अटामी, अटावह, अटामह, अटसी, अटतः, अटथ, अटति। हाँ, क्या आएगा? अटति। अटति। ओके, अटति। और क्रियापद स, सर्वनाम क्या आएगा? सह। स, स नहीं, इसमें सह। विसर्ग सहित ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पीछे ये स्वर है, स्वर है। इसलिए क्या करना है? सह अटति। अटति। ओके, धन्यवाद। चलिए, अब जो है कि यहाँ पर अब नया एक आया है कि संधि विच्छेद करना है। विच्छेद का मतलब संधि को तोड़ना है। जो दिया गया है उसको क्या करना है? उसको यहाँ पर विच्छेद करना है। संधि विच्छेद। प्रश्न लास्ट में, अभी कोई हैंड राइजिंग ना करे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जैसे कि है यहाँ पर अहं चलामि, तो इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होगी? तो इसका मूल रूप में आ जाएंगे। जैसे कि एक यहाँ पर बना देते हैं अहं चलामि, यानी क्या होगा? अहम चलामि। क्या हो जाएगा ये? अहम चलामि, यानी बीच में एक प्लस का निशानी दे देना। अहम प्लस चलामि इति अहं चलामि। उसी प्रकार नीचे वाला उसके बाद जो है, चलिए 24, ये 24, ये 25, ये 25, हेमंगी बेन अनम्यूट कीजिए। ओके, नो साउंड। ए 26। जी प्रणाम गुरुजी। ओके, इसकी संधि विच्छेद कीजिए। तम पतसी का संधि विच्छेद। त्व त्व के ऊपर अनुनासिक प्लस पतसी। नहीं, इसका क्या करना है? त्वम प्लस त्वम पतसी। त्वम प्लस पतसी। ओके, धन्यवाद। चलिए, ए 27। प्रणाम गुरुजी। वयम वटावह, इसकी संधि कीजिए। वयम वटामह, इसकी संधि विच्छेद। वयम प्लस मदामह। नहीं, वयम प्लस अटामह। क्या आएगा? अटा। ओके ओके। वयम प्लस अटामह। और म जो है अ इधर म आधा है, अ इसके साथ जुड़ेगा, यानी म पूरा हो जाएगा, इसीलिए वयम अटामह हुआ है। क्या होगा? वयम अटामह। ओके, धन्यवाद। चलिए, ए 28, ए 29। जी गुरुजी। हाँ जी, हाँ, इसका संधि विच्छेद कीजिए। हाँ जी, आवाम प्लस अर्चावह। ओके, धन्यवाद। आवाम प्लस अर्चावह। ओके, चलिए उसके बाद ए 29, ए 30, ए 30 अनम्यूट करके बोलिए। सोनल बेनसा। ए 30, ए 31। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, इसका संधि विच्छेद कीजिए। अहम वदावह। गुरुजी ये रॉन्ग होगा ना, अहम वदावह कैसे होगा? हाँ, ये रंग है। आप यहाँ पर वदावह नहीं, यहाँ पर वदामी कर देना है। मी बोलिए। अहम प्लस वदामह, वदामी। हाँ, वह वहां पर सुधार देना सही है। अहम प्लस वदामी। वदामी। ओके, धन्यवाद। चलिए, अब यहाँ पर वाक्य को शुद्ध लिखना है। जैसे कि अहम के साथ यहाँ पर क्या लिखा है? अहम के साथ नमति लिखा गया, लेकिन ये रॉन्ग है। इसकी शुद्ध क्या होगा? अहम के साथ क्या आएगा? मी आएगा। यानी क्या यहाँ पर क्या शुद्ध क्या होगा? अहम नमा मी। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, उसको हमें शुद्ध करना है।
हाँ कहाँ तक हुआ था? A30, A32, 31 31 बोल गए थे। ओके, A32 वयम और खादावह, सही है कि गलत है? ये वयम गलत है सर। हाँ तो वयम सुधारिए, क्या होगा वयम के साथ? वयम के साथ ये खादा वह बराबर है, नहीं खदा वह आएगा, खदा वह। खदावह, ये कौन सा रूप, नया रूप ला दिए? नहीं 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 सॉरी, वयम खादा मह, सॉरी वयम हाँ, खादा मह। खादामह, क्या है? खादा मह। मह बराबर ओके, बराबर। धन्यवाद। चलिए उसके बाद A33, प्रणाम गुरु A34, प्रणाम गुरुजी। A33 है? हाँ हूँ, हाँ गुरुजी। ओके बोलिए, चलिए। स नमसी राइट है एक मिनट, गुरुजी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप नंबर क्यों नहीं लिखे हो? लिखा हूँ गुरुजी। नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आपका सिर्फ नाम दिख रहा है। मेरा लिखा हुआ ही रहता है, कभी नहीं हुआ ऐसे। यहाँ पर इसलिए तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आपको ये से नहीं लिखा होगा तो फिर अटेंडेंस नहीं गिना जाएगा। गुरुजी देखती हूँ, मतलब इतने दिन से ओके। ऐसा ही आया था नाम, अभी आज देखती हूँ गुरुजी। ओके ठीक है, चलिए इसका ये स नमसी, ये गलत है कि सही है? राइट है गुरुजी। नहीं, रॉन्ग है। स के साथ कभी भी नमसी नहीं होता है। स नमति, सॉरी सॉरी गुरुजी, स नमति। हाँ, क्या आएगा यहाँ पर? स नमति नमति। सुधार कर क्या लिखना है? स नमति। नमति, सॉरी ओके। गुरुजी। हाँ A34, जी प्रणाम पंडित जी। ते खादती, ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, इसका सही? ते खादंती। ते खादंती। ओके, ते खादन, क्यों खादंती हो गया? जी ये खादंती बहुवचन क्यों है, हुआ? ये मध्य अन्य पुरुष बहुवचन है। ते सही है। ते सर्वनाम। क्या है? मध्यम पुरुष अन्य पुरुष बहुवचन है, इसलिए अन्य पुरुष बहुवचन का अंत ही आएगा। सही है। प्रणाम। चलिए A35, A35। जी गुरुजी। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। स चलती, सही है कि गलत है? सही है। सही है, तो इसको ऐसे ही रखना है। ओके, चलिए उसके बाद A36, ये अवाम अर्चा महा, सही है कि गलत है? A36, मुस्कान बेन अनम्यूट कीजिए। ओके, नो साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। A37, A38, A38 दीपक भाई शाह, दीपक भाई दोस्ती। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, ये आवाम अर्चा महा, सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, इसको सही कीजिए। आवाम अर्चा वह। ओके, धन्यवाद। क्या आएगा? आवाम अर्चा अर्चा वह। वह। ओके, चलिए उसके बाद कहां तक हुआ? A39, A40, A41। प्रणाम सर। हाँ जी, तो वसत थह, सही है कि गलत है? गलत है सर। सही क्या होगा? तो वसतः। ओके, क्यों वसतः? क्यों? क्योंकि ये अन्य पुरुष द्विवचन में तो है। ओके, धन्यवाद। इसीलिए प्रत्यय भी क्या आएगा? तस आएगा। सही है, तो वसतः। धन्यवाद। चलिए उसके बाद A42, प्रणाम गुरुजी। अहम अटसी, सही है कि गलत है? गलत है। सही कीजिए। अहम अटामी। अहम अटामी। ओके, अहम अटामी। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A43, हाँ प्रणाम गुरुजी। सबदंती, सही है कि गलत है? सही है। सबदंती सही है। हाँ स कौन से पुरुष कौन से बचा? नहीं 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 रॉन्ग है। ते रॉन्ग है, तो वदंती सही आएगा। क्या है बताइए? रॉन्ग है तो ते सही क्या है? वदंती। ते वदंती।
नहीं, यहाँ पर स के साथ करना है, सर्वनाम चेंज नहीं करना है। अच्छा, तो स के साथ स वदति, स बदती, क्यों स बदती होगा? अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, तो अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? स अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय, प्रत्यय पूछ रहा हूँ। मी बस प्रत्यय मस में वद प्रत्यय क्या है? वद वद हाँ, वद तो क्रियापद है, वद क्रियापद, वद तो क्रिया है, प्रत्यय पूछ रहा हूँ, प्रत्यय। प्रत्यय आता है ती हाँ, ती, इसलिए स के साथ क्या होगा? ती होगा, अंति नहीं होगा। हाँ। ओके, धन्यवाद। ओके। A44, प्रणाम गुरुजी। ये तम जीवती, ये सही है कि गलत है? गलत है सही क्या गुरुजी। है? त्वम जीवसी। ओके, त्वम जीवसी, क्यों तम जीवसी? त्वम त्वम के साथ आएगा जीवसी ना गुरुजी। तम के शी साथ प्रत्यय। प्रत्यय सी प्रत्यय है। सी हाँ, प्रत्यय मध्यम आएगा। पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या होता है? सी होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? त्वम जीवसी। ओके, जी धन्यवाद। गुरुजी। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास से आगे और क्रियापद यहाँ पर सिद्ध करना है, और वो क्रियापद अभी भी पहला गण अभी भी चालू है, प्रथम गण, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। ठीक है, चलिए, आज किसी को अगर क्वेश्चन हो तो वो हैंड राइजिंग कीजिए। हाँ, A32 क्या क्वेश्चन है? प्रणाम गुरुजी, ये स सब जगह आया है, स नमसी, स वदंती, तो स के बाद वो दो नमसी डॉट होना नहीं चाहिए होता ना? है, स नमसी नहीं होता है, प्रथम नंबर नहीं बात है नहीं, ये। हाँ स नमति वो मैं समझ गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि सर्वनाम वो स के बाद दो डॉट आता है ना, सह होता है ना? उसके बाद क्या या बोला फिर था कि उसके बाद अगर व्यंजन आता हो तो न क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। तो फिर क्या होगा? व्यंजन आने पर क्या हो जाता है? डबल डॉट नहीं, उसे विसर्ग बोला जाता है, वो उस विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ओके ओके ओके, बस वही डाउट था। थैंक यू गुरु। हाँ जी, A8 क्या प्रश्न है? गुरुजी, जो गिरने के लिए पता वह है, तो वहां पे शरा वह भी लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर वो गिरने के लिए पत धातु का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, ठीक है गुरुजी। ओके, चलिए, उसके बाद A7 क्या प्रश्न है? गुरुजी, जो स्व के रिलेटेड है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज है, एक बार प्लीज समझाएंगे? कौन सा? ये विसर्ग का लोप क्यों होता है, ऐसा ना? नहीं, विसर्ग का लोप तो समझ में आ जाता है, स के साथ वो नहीं, वो जो स्व वाला लास्ट वर्ण आता है ना साथ में संधि करने के लिए। जैसे उदाहरण पे बोलिए, यहाँ पर कौन सा उदाहरण, हाँ, कौन क सा वाक्य वर्ग है? है तो क वर्ग का हम अनुनासिक, अनुनासिक की बात करें, स अनुनासिक। हाँ, स्व अनुनासिक। स अनुनासिक मतलब देखिए, अनुनासिक का मतलब यहाँ पर वर्ग के 5वां अक्षर, और स्व अनुनासिक मतलब उसी वर्ग का अनुनासिक लेना है। अनुनासिक कितने हैं? तो वर्ग के हिसाब से 5 अनुनासिक है। कौन कौन से? ग, य, फिर ण, न और म। ठीक है, ये सारे सारे अनुनासिक है। देखिए, स अनुनासिक यानी ये क वर्ग का य भी अनुनासिक है, लेकिन वो स अनुनासिक नहीं है। स्व का मतलब अपने वर्ग का होना चाहिए, तो इसके बाद जो वर्ग होगा उसी वर्ग का 5वां अक्षर आएगा। जैसे अभी अभी हम लोग देखे कि अहम जीवामी एक था कि नहीं? जी। अहम जीवामी, तो अहम जीवामी जो है, तो इसमें जो म जो है, म के बाद कौन सा अक्षर आया है? ज। तो ज का अनुनासिक क्या होगा? तो ज कौन से वर्ग का है वो सोचिए पहले। च वर्ग का। तो च वर्ग, और च वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा? य होगा जी। तो ये च वर्ग का ये 5वां अक्षर ये स अनुनासिक हुआ, लेकिन ये ग ये भी अनुनासिक है, ण भी अनुनासिक है, न भी अनुनासिक है, म भी अनुनासिक है, लेकिन ये स अनुनासिक नहीं है। ये ज का स अनुनासिक कौन होगा? एकमात्र य ही होगा। वो तो थोड़ा क्लियर था, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि ये जीवामी में ही हमने क्यों स्व अनुनासिक लिया? सब में लिया जा सकता है, लेकिन जीवामी में अच्छा, सब में लिया जा सकता हाँ, है। जहां जहां उसमें लिया जा सकता है। ज्यादातर अनुनासिक का प्रयोग किसमें होगा? तो ये 2 वर्ग में समझ लेना, क वर्ग और च वर्ग में, बाकी सब में हम अनुस्वार कर देंगे ज्यादातर।
ओके ओके, बस वही समझना था, वहां पे कंफ्यूज हो। ओके, धन्यवाद गुरु। ये 34। जी प्रणाम पंडित जी, बस यही सवाल था, आपने अभी जवाब दिया कि क वर्ग और च वर्ग में ही स्वानुनासिक करना है। जैसे 11th सेंटेंस में हमने देखा युवाम त्यजत हाँ, उसमें भी न कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर हम प्रयोग इन दोनों में ही करते हैं। ओके, अगर उसमें करेंगे तो फिर म पे रंग नहीं अनुस्वार होगा, भी म के जगह न हो जाएगा, क्योंकि त वर्ग, त वर्ग का पांचवा क्या है, न हाँ है हाँ कि नहीं, न, तो हाँ वहां पर हाँ न हो जाएगा। जी जी प्रणाम। ओके, A5। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी पढ़ाई कैसे करनी हो बोलो ना गुरु जी, रोज नया नया पहले करते हो फिर नया आ जाता है, पहले करते हैं फिर नया आ जाता है। सही बात है, नया नया तो सीखना ही है ना। नहीं नहीं, लेकिन पहले फिर भूल जाते हैं ना, फिर क्रियापद भी ध्यान रखने का, संधि भी, फिर सर्वनाम भी, फिर वो पहला जो किया है ना व्यंजन स्वर, वो फिर भूल जाते हैं। तो उसको गुरुजी अभ्यास मेरा भी करिए। वही क्वेश्चन है कि हमको एक आगे का एक सब बाकी है। एक साथ बिल्कुल नहीं बोलिए, जिनका टर्म है उन्हीं बोलिए, प्लीज रूल का ध्यान रखिए। क्या है कि यहाँ पर देखिए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए थोड़ा अगर इस प्रकार से होता है ज्ञान के क्षयोपोषम थोड़ा है, तो कल ही क्या है, कल एक पांचम आ रही है। कौन से पांचम है कल? बसंत पंचमी। यानी सिर्फ हम तो पांच तो हर एक शुद्ध पांचम में, शुक्ल पंचमी में हमें आराधना करनी चाहिए, ज्ञान की आराधना। और ये सिर्फ हम ही नहीं, कल के दिन तो इतर जैन मतलब जो अन्य प्रकार के जैन हो, अन्य जो जैन न हो, उन लोग भी कल पंचमी की ऐसे आराधना करेंगे। वो सब क्या बोलते हैं उन पंचमी को? वे वसंत पंचमी बोलते हैं। ये वसंत पंचमी संपूर्ण, और ज्यादातर इतर लोकों में, मतलब इतर जैन में ये उन लोग का प्रावधान है कि कहीं भी विद्या की ग्रहण कौन से तिथि में होनी चाहिए। बाकी सारे म्यूट कर दें, जिसका टर्म है उन्हीं अनम्यूट रखें। तो यहाँ पर क्या है कि उनका प्रावधान इस प्रकार से है कि ज्ञान की प्रारंभ कौन सी तिथि में करनी चाहिए, तो बसंत पंचमी में ही करने। उन लोग उदाहरण देते हैं कि सर्वप्रथम गुरुकुल में जो है, कृष्ण गुरुकुल गए, कौन से समय में गए, कौन से तिथि में गए, तो बसंत पंचमी। राम गुरुकुल गए, कब गए, तो बसंत पंचमी। इसी प्रकार अर्थात ये लोक में जो है कल का ये बसंत पंचमी है, तो ये से हमें सिर्फ बसंत पंचमी है, हमें तो ज्ञान पांचम हमारे तो है ही। कब आता है ज्ञान पांचम? ज्ञान पंचमी। तो ज्ञान पंचमी जो है वह दिवाली के बाद जो पंचमी आता है, जिसे हम लाभ पांचम भी बोलते हैं, वो लाभ पांचम बोलते हैं, वो तो ज्ञान पंचमी। तो ये तो सर्वप्रथम की क्षयोपशम के लिए ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। आराधना, उपासना, तप, जप इत्यादि जो है उनका तप जप इत्यादि रखना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात जो जिससे ये हमें ज्ञान के प्राप्त, ज्ञान की प्रति बहुमान अत्यधिक होना चाहिए। ज्ञानियों की सेवा करनी चाहिए, बारंबार ज्ञान की परिशीलन करनी चाहिए। ज्ञान के कोई भी चीज यहाँ पर ऐसे अपमान नहीं होना चाहिए, ज्ञान की विराधना नहीं होनी चाहिए, हमेशा ज्ञान की आराधना ही होनी चाहिए। ज्ञान की विराधना अभी तो इतने सारे बढ़ गए, बहुत सारे हैं, क्योंकि ऐसे होना चाहिए कि खाते समय मोबाइल भी साथ में नहीं रहना चाहिए, खाते समय रुपया आदि भी साथ में नहीं रहना चाहिए, कभी भी पेन हो, पुस्तक हो इत्यादि हो, उनको थूक लगाना नहीं चाहिए, उनके ऊपर पैर लगना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ कभी भी ऐसे पेन पेंसिल आदि है उसको मुख में, नाक में, कान में इत्यादि के जगह में नहीं रहना चाहिए। ज्ञान के ऊपर कभी भी आसन इत्यादि नहीं रखना चाहिए। इत्यादि जितने भी कहीं भी कागज आदि हो तो कोई नहीं उठा रहा तो उसको उठाकर अपने स्थान पर रखना चाहिए। कभी भी लिखा हुआ चीज फाड़ना नहीं चाहिए, कभी भी लिखे हुए वस्तु का परिधान नहीं करना चाहिए, कभी भी लिखे हुए प्लेट हो, पेपर हो इत्यादि हो उसका प्रयोग खाने के लिए, पीने के लिए कि अथवा तो अशुचि स्थान में नहीं होना चाहिए। ऐसे साथ साथ में जितने भी ज्ञानवान हैं उनको हर रोज नमस्कार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी साधु महात्मा जो है ज्ञान के अध्ययन से पहले क्या करते हैं, अनुज्ञा लेते हैं। किसकी अनुज्ञा लेते हैं?
आचार्य भगवंत की अनुज्ञा आती है, गच्छाधिपति महाराज साहब की अनुज्ञा आती है, उसके अनुसार ऐसे योग वाहन करते हैं, योग का उद्वाहन करते हैं, यानी योग करते हैं। योग होने के बाद उन ग्रंथ की उसे आज्ञा मिलने के बाद वो उस ग्रंथ का वो वांचन कर सकते हैं। ये अगर छठे सातवें गुण स्थानक में रहने वाले ऐसे मुनि महात्मा करते हैं तो हम लोग के लिए क्या करना चाहिए? तो कम से कम हम लोग के लिए इसके भी आराधना होनी चाहिए। जब भी पढ़ें तो ये ग्रंथकर्ता, ग्रंथ की जो करता है उस ग्रंथकर्ता का नाम स्मरण करना चाहिए। कम से कम जब भी पढ़ें ज्ञान को उचित स्थान पर रखकर उसको 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करके ज्ञान की प्रारंभ होनी चाहिए। ज्ञान पढ़ते समय चलते चलते, फिरते फिरते, खाते पीते ऐसे ज्ञान नहीं लेना चाहिए। कभी भी झूठा मुख में ज्ञान यानी पढ़ते समय कभी भी नहीं, इधर पढ़ना नहीं चाहिए। खाते खाते बोलना नहीं चाहिए। ये सब ज्ञान की आराधना है। लेकिन इसकी विपरीत ज्ञान की विराधना है, जिससे थोड़ा बहुत हमें ज्ञान के क्षयोपशम भी होगा। अभी के लिए बारंबार उसको अभ्यास करना है। जो हमें नहीं आता है उसको बारंबार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आप ऐसे सोचिए मत कि एक ही बार में। जो गच्छाधिपति जयघोषपुरी महाराजा, जिसे हम क्या कहते हैं, चलते फिरते आगम, चलते फिरते आगम, उन्होंने खुद ये प्रथमा बुक कितनी बार की होगी? वो कितनी बार की होगी? ये यही प्रथमा बुक जो अभी आप सब सीख रहे हो। 11 बार गुरुजी। 18 बार से अधिक वो प्रथमा बुक किए हैं। अब सोचिए, जो 18 बार से अधिक ये प्रथमा बुक करें और उसके बाद अगर वो कहा कि चलते फिरते आगम बोला जाए, तो इसका मतलब उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुझे नहीं आता इसलिए हम छोड़ दूं। ऐसे नहीं। अगर इतने बड़े महाराज वो भी ये 18 बार कर सकते हैं, तो ये तो मैं तो पहली बार कर रहा हूं, दूसरी बार कर रहा हूं, हो सकता है। लेकिन उसको छोड़ना कभी भी नहीं चाहिए। प्रयत्न से ही सिद्धि की प्राप्ति है, इसलिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न हमें करना चाहिए। चलिए आगे। हाँ जी, A10 A10 हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी संधि विच्छेद में जो 4th नंबर का है ना, अहम वदामी, वो कैसे आया और उसको उच्चार कैसे करते? अनुनासिक हम क्या किए, अनुनासिक भी कर सकते हैं ना। व का अनुनासिक क्या होता है? व का अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला व होता है। हाँ जी। और यहाँ पर क्या था? म आधा था, म के स्थान पर किए तो वो आधा है, इसलिए यहाँ पर भी ये आधा कर दिए। अच्छा, और उसको अहम वदामी, हाँ अहम वदामी, बराबर। जी धन्यवाद गुरुजी। ओके, A32 प्रणाम गुरुजी। मेरा वही जो बहन अभी पूछ रही थी ना कि हम लोग को पहले का भी सब सुनने का बाकी है, तो वो हम लोग कर रहे हैं, फिर नया आ जाता है। तो मैं क्या सोच रही थी कि सैटरडे आप लोग हम लोग को सेल्फ स्टडी के लिए दीजिए ना, क्योंकि नया इतना आ जाता है कि पहले का बाकी रह जाता है। सही बात है। ये फर्स्ट टाइम है और ऐसा ही है तो, लेकिन इसलिए ये फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ। इससे पहले भी 2 बार 3 बार बोल गए। ये जो अभी तक जितना सीखे ना, ये पूरे के पूरे अभी कितने पेज है? लगभग 86 के 87 पेज का ये है टोटल। तो उनमें से कितना सिर्फ ये 15 से 20 दिन का कोर्स है, लेकिन अभी तक हम लोग कितना पेज आए? 29। 15 दिन क्लास लगभग हो गया। इतना धीमे क्यों चल रहे हैं? कि ये सिर्फ अभ्यास के लिए ही। बाकी तो ये तो मैं यहाँ पर एक बोलकर पूरा भी करा सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कराना कि सभी को सिखाना है। इसलिए तो ये धीमे धीमे हम यहाँ पर कराते हैं कि आप लोगों को भी समझ पड़े। कहीं भी तकलीफ हो तो पूछा वो तो बहुत अच्छी तरह कराते हैं। लेकिन मेरा तो सभी क्लास के लिए कि सैटरडे हम लोग को छुट्टी दिया जाए ना, तो हम लोग सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि मंडे टू सैटरडे खाली संडे एक ही मिलता है। सही बात है। बहुत बढ़िया चीज है कि सेल्फ स्टडी करे। उसके लिए आपको और एक बात यहाँ पर बोल देते हैं कि अगर हम क्लास नहीं रखे ना उस दिन, तो ज्यादातर यहाँ पर 90 के 94 जन अटेंड करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें रजिस्टर में है। कितने हैं? 94। ठीक है,
बराबर है। हाँ। एक बार उसको इन 94 में अगर 25 जन भी ये पुस्तक खोल के देख लें तो मुझे बताना, अगर मैं छुट्टी रख दूं तो किसी दिन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। क्या होगा? मतलब अरे आज तो छुट्टी है, करेंगे, कुछ हाँ। नहीं करना है, आज तो छुट्टी है। हम्म। इसीलिए सैटरडे को हम ये धीमे 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 करते हैं, आगे आएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सैटरडे को सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रखेंगे या तो पुनरावर्तन ही रखेंगे, वो तो है ही, लेकिन ये तो स्टार्टिंग है। इसीलिए कहीं भी जो भी है, मैं इतना धीमे क्यों चल रहा हूं, आप सबको पूछ सकते हो, कहीं भी कोई कुछ ये कर सकते हो, इसलिए धीमे धीमे ये चालू है। लेकिन छुट्टी ये जो है कि छुट्टी से क्या होता है, ये एक प्रावधान की ये एक हो जाता है। हाँ पढ़ेंगे, 2 दिन अभ्यास किए, 3 दिन अभ्यास किए, चौथे दिन में आप खुद में आ जाएगा। आज तो कुछ नहीं है, छोड़ दो पुस्तक को, मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, कुछ ले लो, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटकते जाएगा। बराबर है। और गुरुजी मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, तो मैं साइड में मोबाइल फिर टच नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रख देती हूँ, और वहां हम लोग कुछ भगवान का, धर्म का व्याख्यान या आपका ये क्लास सुन सकते हैं क्या? मिच्छामि दुक्कड़म ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपके गुरुदेव गुरुजी से पूछ लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगा, ज्ञान के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब भी देना हो, शांति से एक स्थान पर, वो तो कहीं करते भी ही है 2 गुरुजी, काम लेकिन यहाँ वो पर। टाइम भी हम लोग क्यों वेस्ट करें जो खाना पकाते हैं? ओके, एक तो मिनट। कौन से आप क्या कर रहे हो? खाना पका रहे हो। एक खाना पकाना और दूसरा पढ़ना, तीसरा कितने काम आप एक साथ कर सकते हो? 2 तो कर ही सकते ना, खाना पकता और अपना कान तो इधर सुनता रहेगा सब। चलिए, मुझे और एक चीज का मुझे जवाब दीजिए। व्याख्यान में गए हो, व्याख्यान में जाकर व्याख्यान तो सुनना है, साथ में माला जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, वो क्यों? क्योंकि दोनों में माइंड का उपयोग है ना, माला में भी माइंड ये है। अच्छा, तो फिर खाना में और पढ़ना में इसमें माइंड का उपयोग नहीं होता है? खाना में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है ना, चपाटी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन माइंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक बात ध्यान रख लीजिए, ये लॉजिकल है कि एक समय में एक ही काम होता है। अगर 2 काम करने जाए तो दोनों बिगड़ता है। बराबर है, ठीक है, मतलब नहीं करेंगे तो अच्छा है। कोई भी ये हो कि एक समय में एक ही काम होता है, ध्यान एक ही में एकाग्र हो सकता है, 2 में कभी नहीं एकाग्र हो सकता है। ठीक है गुरुजी, ओके। और आराधना उसमें नहीं है, उसमें विराधना है। और ज्ञान की विराधना यानी ज्ञानावर्णीय कर्म का उपार्जन, और ज्ञानावर्णीय कर्म का उपार्जन यानी ज्ञान की प्राप्ति में बहुत दूरता, वो निकटता तब नहीं रहता है, तब वो दूरता आ जाती है। बराबर है। चलिए, 834। जी प्रणाम पंडित जी। जो हम संस्कृत के अनुवाद के वाक्य देख रहे हैं 2 दिन से, उसके ऊपर भी हिंदी अनुवाद है, वो हमको ही करना है कि क्लास में करवाएंगे? ये एक बाकी रह गया ना, वो करवा देंगे। ओके, हम डायरेक्ट 2 से ले लिए थे ना। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्लास में पहले इसको कराएंगे, उसके बाद आगे। जी प्रणाम। ओके, हाँ जी। A89 ओके, नो साउंड। A17 ओके, चलिए, नो साउंड। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। गुरुजी, हाँ बोलिए। A17 बोलिए। आपने जो वाक्य शुद्ध लिखे वो बोला है, तो अहम नमोति है, तो उसकी जगह पे अहम को भी चेंज कर सकते हैं ना गुरुजी? हाँ, चेंज कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन हम क्या नियम किए कि सर्वनाम को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्रियापद को चेंज करेंगे, इसलिए बाकी चेंज किया जा सकता है। नहीं, कभी पूछा हो एग्जाम में कि अहम नमति का वो वाक्य शुद्ध लिखे, तो कोई भी तरह से शुद्ध कर सकते हैं ना? हाँ, किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, इसमें सर्वनाम को चेंज नहीं करना था, क्रियापद को चेंज, इसलिए क्रियापद चेंज। हाँ। ओके, धन्यवाद। हाँ, ओके गुरुजी। ओके, प्रणाम गुरुजी। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।